हेलो फ्रेंड्स, आज है 28 दिसंबर और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ वोकैबुलरी, यानी कि वोकैबुलरी की पावर। अगर आपको वोकैबुलरी की अच्छी खासी पावर है, यानी कि नॉलेज अच्छी खासी रखते हो, तो आप ऐसे सवालों को जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हें कर पाओगे। अदरवाइज पावर ऑफ वोकैबुलरी नहीं है तो आपकी बस की बात नहीं है, आप जोर लगा लो कितना भी। ठीक है, फिलहाल ये जो क्वेश्चन आया हुआ था CPO 2023 और प्री में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? आई inherit all the humanity dash during tens of thousands of years and to all that it has thought, felt and suffered। क्या कहना चाह रहे हैं? अब अगर आपने फिल कर दिया तो बेटर है, और नहीं फिल कर पाए हो तो आंसर चेक कर लें, हो सकता है गलत भी हो गया हो आपका आंसर। देख लेते हैं। इनहेरिट, देखो आई इनहेरिट मतलब कोई चीज़ मुझे उसमें मिली हुई है, किसमें? वंशानुक्रम के अनुसार, यानी कि वंश के क्रम में जो मुझे मिला है उसे हम बोलते हैं इनहेरिट। यानी कि दादा से पिता को मिला, पिता से मुझे मिला, मेरे से मेरे बच्चों को मिलेगा। समझ में आ गया? क्या मिला है? वो ह्यूमैनिटी है। आई इनहेरिट ऑल डेट ह्यूमैनिटी, यानी कि जो मानवता है वो मुझे पिता से मिली है या वंश से मिली है मेरे। ड्यूरिंग 10,000 ऑफ ईयर्स, जैसे ही मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ तो मुझे लगने लगता है ये पास्ट की कहानी है, बट यहाँ देखिए ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। क्लियर? और देखिए टू ऑल डेट इट हैज़ थॉट, ऐसा फील हुआ कि ऐसा हमने सोचा, जो भी महसूस किया और जो भी हमने भुगता है परेशानियों में, वैसे भी वो सारी मानवता हमें क्या वंश से मिली हुई है। अब यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, देखिए डेट ऑल ह्यूमनिटी अगर यहाँ पे देखें तो एक क्लॉज तो आपका ये वाला हो गया, आई इनहेरिट सब्जेक्ट के अनुसार, फाइनाइट वर्ब इसके अनुसार आ गई। अब ह्यूमनिटी के बाद भी तो एक फाइनाइट वर्ब आएगी, क्योंकि ये जैसे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे क्यों कर रहा है? यहाँ पे कंजक्शन लगा हुआ है, ये बात सोचनी चाहिए आपको। ठीक है, जब कंजक्शन लगा हुआ है तो दो क्लॉज काम करेंगे, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, अगर आपने 12th में सही से इंग्लिश पढ़ी हो तो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें ये प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट में रहेगा, और फिलहाल ह्यूमैनिटी तो सिंगुलर है तो मुझे सिंगुलर लगाना पड़ेगा। ये तो प्लूरल हो गया क्योंकि है आ रहा है, ये तो B3 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ING फॉर्म है, यहाँ ING फॉर्म है, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो मुझे प्राप्त हो चुकी है वो वंशानुक्रम से हुई है। तो प्राप्त हो चुकी वो वाले सेंस में सेंटेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में रखना पड़ेगा। फिलहाल टेंस हमारा ये वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज लगाना हमें आवश्यक है या अनिवार्य है। तो अचीव लग दीजिए यहाँ पे ACHIEVED, अचीव्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर यहाँ बात करूँ, थर्ड ही अप्रोप्रिएट है। सेकंड अप्रोप्रिएट है। फर्स्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हैव प्लूरल होता है या प्लूरल के साथ आता है। वर पास्ट में है तो यहाँ प्रेजेंट की कहानी चल रही, तो पास्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब सोचोगे कि भाई ING फॉर्म में आ सकता है, भाई यार जो मुझे मिला है वो बचपन से मैं मिल गया, मुझे सीख गया, मैं जमीन मिलनी थी मिल गई, कुछ और संस्कार मिलने थे मिल गए। ठीक है, अब मैं अपने डेवलप कर रहा हूँ, वो बच्चों को दूंगा तो वो संस्कार हो गए। क्लियर है ना? मुझे तो मिल चुके हैं, तो जो मिल चुके हैं तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आ सकता ना, तो एक ही तो बचा, मिल चुके हैं इस वाले सेंस में, इसलिए सेकंड आएगा। क्लियर? अगर आपको समझ में आ गया, आपका आंसर परफेक्ट है, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर नहीं परफेक्ट हुआ तो आप दोबारा से इसे पढ़ के सोच समझ के ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।